बैठक भी हो चुकी थी और अजित पवार जल्द ही इसकी घोषणा करने वाले थे, कैसे देखते हैं इस बयान को? तो इसका मतलब कि राजेश टोपे जी इस घटना के साथ में वो बैठक का संबंध जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो पूरे एनसीपी ने एक साथ में डिमांड करना चाहिए कि इसके बारे में चौकसी होनी चाहिए। अब उनकी निष्पक्ष चौकसी की बात होना चाहिए। देखो, किसी को भी हम लोग आरोपी करके कोई ये इंसिडेंस को लेकर खड़ा नहीं करना चाहते। अब लोगों की भावना हो जो है वो भावनाओं के साथ में सरकार, हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं 80% लोग इस बात को ये कहते हैं कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ये कुछ कट है। तो इसके बारे में तो सरकार की स्पष्टता आनी चाहिए। इसलिए इंक्वायरी की बात अगर करते हैं तो ठीक है। अब राजेश टोपे जी ने जो कहा कि दोनों एनसीपी के एकत्र आने की बात, एक होने की बात, वो सच बात है। इनकी बैठक हुई थी और एक होने की बात चल रही थी। अब उसी समय अगर अजीत दादा का प्लेन क्रैश होता है तो ये गंभीर मामला है। इस बारे में उच्च स्तरीय चौकसी के बाद ही क्लियर हो पाएगा, ऐसा हमें लगता है। डेफिसिट जिस तरीके से देख रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट आया है अभी हाल ही में, नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण में महाराष्ट्र का तो बट्टा बोल चुका है। वो पढ़ने के बाद में पता चलता है। आगे का कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, ना बैंक हमको कर्जा दे पाएगी। अब डिफिसिट का तो पिछले 2 साल से हम यही देख रहे हैं ना, जो बजट पेश हो रहे बड़ा लंबा डिफिसिट है, क्योंकि खर्चा ज्यादा, इनकम कम, और इससे महाराष्ट्र ये पूरा फाइनेंशियली क्राइसिस में है, ऐसा भी पता चलता है। तो आगे चलकर बहुत सारे योजनाओं को बंद ही करना पड़ेगा और डेवलपमेंट को भी बंद करना पड़ेगा। आर्थिक फाइनेंशियल कुछ शिस्त लगानी पड़ेगी, तभी इससे हम लोग बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो और हम लोग खड्डे में जाते जाएंगे। और महाराष्ट्र जो 1 नंबर की बात करते थे, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत पतली होगी। जैसा रुपया पतला हो रहा है डॉलर के तुलना में, वैसा महाराष्ट्र भी होगा। टोपेजींचं म्हणणं जर असं असेल की दोनही राष्ट्रवादी एकत्र येणार आहेत, तर हे आम्हालाही माहित होतं। दोनही राष्ट्रवादीची एकत्र येणार, यांच्या संदर्भात बैठक झाली। अजितदादांनीच त्या संदर्भात पुढाकार घेतला। आता ते जर म्हणत असतील की या बैठकीशी आणि एकत्र येण्याशी अजितदादांच्या प्लेन पडण्याचा संबंध आहे, क्रॅश होण्याचा संबंध आहे, तर मला वाटतं या संदर्भात चौकशीची मागणी एनसीपीने केली पाहिजे आणि स्पष्टता आणली पाहिजे। आम्ही कोणावरही कुठलाही आरोप करण्यापूर्वी जनतेचं मत सुद्धा लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे। आपण सोशल मीडियावर सगळं बघतो, 80-85% लोकांच्या मनात याबद्दल संभ्रम आहे। हा घातपात आहे की अपघात आहे। त्यामुळे सरकारनं उच्चस्तरीय चौकशी केली पाहिजे। यामागे काय कोणाचा हात आहे, कोणाचा सहभाग आहे की नाही आहे, हे संदर्भात सीबीआय चौकशी विभागाने म्हटलं, किंवा न्यायाधीशाच्या अंतर्गत एक समिती करून अशी उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि यामध्ये सत्यता पुढे यावी, असं आम्हाला वाटतं। सुमित्रा पवार को सीएम डीसीएम बनाने की बातचीत चल रही है, पहल शुरू की गई है, इसको किस तरीके से? नहीं, ठीक है ना, एक महिला अगर डिप्टी, महाराष्ट्र के इतिहास में डिप्टी सीएम करके एक लेडीज को विराजमान होते तो अच्छी बात है और उनका अधिकार भी है। उस बारे में निर्णय पार्टी को लेना है और बीजेपी को लेना है। अब कौन सा डिपार्टमेंट देना है ये भी निर्णय उनको लेना है। और दादा नहीं रहने के बाद, अजित दादा, अब तो राष्ट्रवादी को हर तरह से तोड़ने की भी कोशिश हो जाएगी और वो करेंगे। पश्चिम महाराष्ट्र को एक सेकुलर नेता के रूप में अजित दादा ने अच्छी तरह संभाला था। अभी तो पश्चिम महाराष्ट्र में घुसने के लिए भाजपा को तो रास्ता क्लियर हो गया है और सबको पूरा पश्चिम महाराष्ट्र पे कंट्रोल करने के लिए वो क्या प्रयास रहेगा। तो इसलिए उनको कमजोर करने के लिए हो सकता है फाइनेंस भी निकाल लेंगे। अब वो राष्ट्रवादी और वो तय करे क्या किसको देना है, वो तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना हमारा अधिकार है।
सर क्या लग रहा है सर, चंद्रपुर का जो सांसद है और आपका जो मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि पार्टी हाईकमान इस पे इंटरफेरेंस करे मेयर के चुनाव के लिए? नहीं, देखिए, इस बातों को कोई दोहराई नहीं है कि हमारे पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं है। ये हवा में बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? हमारे पास में 30 ही है सब मिलकर, हमें 4 की आवश्यकता है। अब ऐसे बताया जा रहा है कि हमारे पास में मेजोरिटी है और हम लोग मेयर नहीं बनाए जा रहे हैं। भाजपा को भी कम पड़ती है संख्या, हमें भी कम पड़ रही है। अब ये जुटाने की प्रयास करने की आवश्यकता है। अब है तो है ही नहीं है किसी का प्रयास, चाहे वो भाजपा कर रहे हैं और हमारी तरफ हम कर रहे हैं। अभी 8 लोगों का गुट बन गया है उबाटा और वंचित का, उन्होंने उनका प्रीपोल अलायंस है और ऐसे में उन लोगों ने इकट्ठा आकर अब उनके हाथ में बार्गेनिंग बढ़ गई है। जो इंडिपेंडेंस 2 है वो चाहते हैं कि जो मेयर बने वो उनको पूछकर बने, हम बोलेंगे वो बने, ऐसे वो दोनों चाहते हैं। तो इसलिए ये सब पेच अड़ा हुआ है। राज सवाल वो वहां पे चंद्रपुर में जब ये कल हाईकमान बोले कि अमुक मेयर और अमुक ये, तो कल का कल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए समय कोई ज्यादा बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।